आज का वचन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्या 14 से 17। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 13। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। ये कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबके सामने 10 कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों और ईश्वर की शक्ति से चमत्कारी रूप से निरोग होने की घटना द्वारा कृतज्ञता प्रकट करते हुए ईश्वर को और अधिक जानने एवं उन्हें अपना सब कुछ स्वीकारने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुष्ठ रोग त्वचा से संबंधित रोग है, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को निष्क्रिय कर देता है। ठीक उसी प्रकार पाप हमारे हृदय का कोढ़ है, जो इसे कठोर बना देता है और हम ईश्वर को एवं एक दूसरे को प्रेम करने या उनके लिए आनंद मनाने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन यीशु ख्रीस्त के पास हमें पूरी तरह से ठीक करने की शक्ति है। अगर हम उसके शब्दों को सुनते हैं और मनन कर उनका पालन करते हैं, तब हम भी ठीक हो सकते हैं और रोग मुक्त हो सकते हैं। वे सभी 9 कोढ़ी जो यीशु ख्रीस्त को धन्यवाद देने वापस नहीं आए, उन्हें यीशु ख्रीस्त पर उन्हें ठीक करने और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने की शक्ति पर विश्वास था। लेकिन समारी इससे आगे निकल गया और यीशु ख्रीस्त के पास आकर विश्वास का वरदान प्राप्त किया, जो उसे मुक्ति और अनंत आनंद की ओर ले जाता है। इसलिए समारी के लिए
ये चमत्कार एक मुक्तिदायी घटना थी। कृतघ्न हृदय से भी ईश्वर के महान उपहार प्राप्त करना संभव है, जैसा कि 10 में से 9 व्यक्तियों ने किया था। हालांकि आभारी व्यक्ति को ही केवल पता चला कि उसके विश्वास ने उसके चंगाई में एक भूमिका निभाई थी, और केवल आभारी किसी यही ईश्वर की कृपा को समझने में आगे बढ़ सकता है। ईश्वर को हमारे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वह प्रसन्न होता है और वह हमें अपने बारे में और अधिक सिखाने के लिए हमारी क्रियाशीलता का उपयोग करता है। आमीन।